हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ऑन योर यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो दोस्त, इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 का 2 वीडियो में लेक्चर पूरा कर चुका हूँ दोस्त। हम बता दूँ कि इस चैनल पे आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी वो पूरी एक्सरसाइज थ्योरी के साथ सारा चीज़ कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग शुरू कर रहे हैं दोस्तों वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.2। अगर आपने 1.1 नहीं देखा है तो पीछे वाले वीडियो में आपने देख लेना। ठीक है, और अगर थ्योरी की ज़रूरत पड़े तो थ्योरी, सारे थ्योरी एक एक चैप्टर वाइज मतलब प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, सारी चीज़ को वहाँ से देख लेना। हम यहाँ पे सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे, हर एक एक्सरसाइज का सारी क्वेश्चन का एक एक डिटेल्स करेंगे। और मैं 100% कह सकता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे तो दोस्त 100% कह सकता हूँ कि आप 95+ मार्क्स आपको लाने से कोई रोक नहीं सकता। और मैं लास्ट में जब जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद मैं सजेस्ट क्वेश्चन दूंगा और सजेस्ट क्वेश्चन का फिर पीडीएफ दूंगा, फिर पीडीएफ को सारा यहाँ पे क्वेश्चन को हल करवाऊंगा आपसे, और एक एक क्वेश्चंस आपको लास्ट में मॉडल पेपर आएगा तो मॉडल पेपर भी करवाऊंगा। तो दोस्त अभी चलते हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो चलो 1.2 में देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बोल रहा निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। यानी कहने का मतलब है कि इसका जो अभाज्य गुणनखंडन होगा, अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं? किसी संख्या को पूरा पूरा भाग देने वाली संख्या। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसको गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, अभाज्य संख्या से भाग दे करके अभाज्य गुणनखंडन कर देंगे। तो जैसे 140, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, ये सब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? ऐसी संख्या जिसको भाग देने वाली संख्या केवल एक और खुद होती है। जैसे देखो 2 को कौन कौन भाग देती है? 1 और 2। 3 को कौन कौन भाग देती है? 1 और 3। 5 को कौन कौन देती है? 1 और 5। 7 को कौन कौन देती है? 1 और 7। तो ऐसी संख्या जिसको भाग देने वाली संख्या केवल एक और खुद होती है उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। तो ये देखो अभाज्य संख्या हो गया। अब इसी में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको दोस्तों, गुणनखंड किसको कहते हैं। देखो चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा गुणनखंड, ये सब बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ बता देता हूँ। गुणनखंड कहते हैं किसी संख्या को पूरा पूरा, देखो पहले समझ लेते हैं गुणनखंड किसको कहते हैं। देखो गुणनखंड का मतलब होता है किसी संख्या को पूरा पूरा भाग देने वाली संख्या, किसी संख्या को पूरा पूरा भाग देने। जैसे मान लो 6 का गुणनखंड बोलेगा तो 6 को कौन कौन भाग देगा? पूरा पूरा, 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा और 6 देगा। तो ये कहलाएगा गुणनखंड। ठीक है, तो ये हो गया अभाज्य संख्या, ये हो गया गुणनखंड। अब सीखते हैं थोड़ा सा गुणनखंडन किसको कहते हैं। गुणनखंडन, तो गुणनखंडन कहते हैं किसी संख्या के गुणनखंड को जब गुणा के रूप में लिख देते हैं तो उसको कहते हैं गुणनखंड। यानी किसी संख्या को गुणा के रूप में लिखना। देखो इसको कितना तरीके से गुणा के रूप में लिख सकते हैं, ये सब कहलाएगा गुणनखंडन। ठीक है, एक होता है अभाज्य गुणनखंडन, एक क्या होता है? अभाज्य गुणनखंडन। तो देखो दोस्त, अभाज्य गुणनखंडन किसको कहेंगे? ऐसा गुणनखंडन जिसमें सिर्फ अभाज्य संख्या हो। जैसे देखो 6 का गुणनखंडन क्या हो गया? 1 गुना 6 और 2 गुना 3। तो ऐसा गुणनखंडन जिसमें सिर्फ अभाज्य संख्या हो तो वो कहलाएगा अभाज्य गुणनखंडन। जिसमें देखो जैसे देखो इस गुणनखंडन में 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, तो इसको कहेंगे अभाज्य गुणनखंडन। लेकिन इसमें देखो 6 अभाज्य संख्या नहीं है तो इसको अभाज्य गुणनखंडन नहीं कहेंगे। ठीक है, इतना थोड़ा सा बेसिक चीज़ था, मैं बेसिक चीज़ बता दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन 1 पे। बोल रहा है कि इसका अभाज्य गुणनखंड करो और अभाज्य गुणनखंडन को उसके गुणनफल के रूप में लिखो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। तो देखो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमेशा अभाज्य संख्या से भाग देंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। तो पहले 2 से भाग दो, 2 सते 14। फिर देखो 2 से लग रहा है तो 2 3 6, 2 पंचे 10। फिर देखो 5 से लग रहा है तो 5 से 2, 5 गुना 7। अब देखो 140 का ये गुणनखंड है, ये 2 भी 140 का गुणनखंड है। देखो ये भी है, ये भी है, ये भी, ये सारे इसका गुणनखंड है। तो इस सारे गुणनखंड को इसके गुणनफल के रूप में बोल रहा है लिखने के लिए। देखो ना, बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो अभाज्य गुणनखंड है ये सबको गुणा के रूप में लिख दिए, यही कहलाएगा इसका आंसर। ठीक, इस तरह क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या? 156। तो इसमें भी वही काम करेंगे, अभाज्य संख्या से भाग देकर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है तो 2 से भाग देंगे तो 2 सते 14, 2 8 16। फिर देखो 2 से भाग दो, 2 3 6, 2 3 6, 2 9 18। फिर देखो 3 से लग रहा है तो 3 कम 3, 3 3 9। अब देखो ये सब गुणनखंड हो गया, ये सब 156 का क्या हो गया? गुणनखंड। 2 गुना 3 गुना 13, 2 गुना 3 गुना 13। ये देखो सारे गुणनखंड है
और जब इस गुणनखंड को गुणा के रूप में लिख दिए तो ये कहलाएगा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल। तो यही बोल रहा था कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे, तो यही हो गया आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3825। देखो किससे पहले सबसे छोटी आवाज से क्या होती है, 2, तो पहले 2 से लगाने का कोशिश करेंगे, लेकिन 2 से नहीं लगेगा। देखो क्यों, क्योंकि 2 से इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक होना चाहिए तभी 2 से भाग लगता है। इसका देखो लास्ट अंक 5 है, इसलिए 2 से नहीं लगेगा। अब देखो 3 से ट्रायल करेंगे, तो 3 से क्या है विभाज्य, देखो चेक करेंगे 3 से, तो 3 से विभाज्यता का नियम है कि अंकों के किसी संख्या के अंकों के जोड़ में अगर 3 से भाग लग गया तो उस संख्या में 3 से पूरा भाग लगता है। जोड़ 8, 3, 11, 11, 2, 13, 13, 5, 18, इसका मतलब 18 में 3 से भाग लग रहा है, इसका मतलब इसमें 3 से भाग लगेगा। तो अगली आवाज में क्या, पहले 2 से ट्रायल करेंगे, नहीं लगा। अगली आवाज में 3 है तो 3 से ट्रायल करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, खत्म 2, 3 से 21, 3 5 15। अब फिर देखो 3 से लग रहा है तो फिर 3 से लगाएंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर देखो 3 से लगाएंगे, 5 4 9, 9 2 11, 3 से नहीं लग रहा, अब 5 से लगाओ। अगली आवाज में देखो 5 है तो 5 से लगाएंगे, तो 5 8 40, 5 25। अब देखो अगली आवाज में फिर 5 है तो 5 से लगाओ, 5 का 5, 5 खत्म, 3 5 7 35। तो देखो 3825 बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो देखो इसके गुणनखंड को, ये सारे क्या कहलाएंगे, गुणनखंड। कैसा गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड। और बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों को उसके गुणनफल के रूप में लिखिए, तो यही गुणनफल के रूप में लिख दिए। इस तरीके से आपका क्वेश्चन 3 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ बना देते हैं, थोड़ा साइड में, ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे नहीं है तो प्लीज़ पेन कॉपी लेके बैठे और एनसीईआरटी बुक को सामने में रखें और एक्सरसाइज निकाल करके एक एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछे, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 में 5005 है, यानी 5005 है। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, तो अभाज्य गुणनखंड करना है तो देखो 2 से लगेंगे तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेंगे 3 से भी नहीं लगेगा। अब 5 से, अगली बार में क्या है 5 है तो 5 से लगाएंगे, तो देखो 5 कम 5 0 0, 5 कम 5। अब देखो किससे लगेगा, अब पहले 7 से ट्रायल करेंगे, तो देखो 7 एकम 7, 3 7 चौके 28, 7 से लग रहा है तो 7 से लगाओ। 7 एकम 7, 7 खत्म, इधर बच गया 3, हो गया 30, 7 चौके 28, 28 खत्म, बच गया 2, 21, 7 या 21। अब देखो फिर 7, अब 7 से नहीं लग रहा, अब लगाएंगे किससे, 4 3 7 1 8, नहीं लग रहा। अब देखो 11 से ट्रायल करो, 11 से, 11 एकम 11, 11 खत्म, 3 बच गया, 11 33। देखो 11 का 11 खत्म, 3 बच गया, 33 हो गया, 11 33। तो अब देखो 5005 को हम लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, तो यही हो गया आंसर। इस तरीके से आपको 4 क्वेश्चन हम कर दिए। एक क्वेश्चन से आपके लिए, आप एक क्वेश्चन को करो और कमेंट बॉक्स में हमें बताओ, ठीक। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, तो इसको पॉज करके आप उतार लो। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट में बताना प्लीज़, हमें पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्या लिखा हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो दो संख्या दी गई है, इन संख्याओं का गुणनफल और इनकी एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आएगा वो इसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ये जांच करना है, ठीक। तो देखो जांच कैसे करेंगे, देखो पहला काम क्या करेंगे कि इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकाल दो और फिर दोनों से गुणनफल और उसको जांच कर लेंगे, ठीक है। तो देखो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना 13, और इसको लिख सकते हैं 7 गुना 13, ठीक है। अभाज्य संख्या से भाग देकर अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। और देखो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है जो सब में है उसमें से एक एक, जो सब में है उसमें से एक एक लेंगे तो वो कहलाएगा एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ गया हमको 13। और एलसीएम क्या होता है, जो सब में है उसमें से एक लेवे करेंगे और जो 2 गो में भी है उसमें से भी एक, जो लास्ट में बच जाता है उसको भी आपस में गुना कर देते हैं। तो इसको गुना कर दो, देखो 7 दूनी 14 और 14 तिया 42, 2 की 4, 14 कम 14, 14 4 18, 182, ठीक है। तो देखो क्या किया, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लिए। अब देखो हमको प्रूफ करने बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। तो क्या करेंगे, यहाँ से दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल लेंगे। तो लिखेंगे दोनों संख्या का गुणनफल बराबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर। तो दोनों संख्या को गुना कर लो, 26 गुना 91। तो देखो यहाँ बगल पे कर लेते हैं 26 गुना 91, तो 6 6
2 9 6 54, 2 56, बाकी 5 9 दूनी 18, 18 5 23, यानी 2366 आ जाता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ जाता है? 2366। अब निकाल देते हैं एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ गुना एलसीएम, हमको चेक करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम दोनों के गुणनफल ये आपस में बराबर होते हैं, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यही हमको चेक करना है। तो देखो एचसीएफ 13 था, देखो एचसीएफ 13 और एलसीएम देखो 182, एलसीएम 182 और दोनों से गुना कर लो तो 13 दूनी 26 की 6 बाकी 2, 13 7 1 13 104, 2 6 बाकी 10, 13 1 13, 13 10 23। देखो 2366 ये भी आ गया और ये भी 2366 है। इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं इसलिए, या लिख देंगे अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम का। ये प्रूव हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 मेरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 510। तो इसका भी वही काम करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे और कुछ नहीं। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे तो पहला काम क्या करेंगे? अभाज्य संख्या से भाग दे करके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो देखो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ठीक है, फिर देखो 3 से लग रहा है, 3 7 3 8 24, 3 8 24, 3 5 15। फिर देखो अब 5 से लग रहा है तो 5 का 5, 5 7 35। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, अब देखो इसी तरह से 92 का कर लो। तो 2 से करेंगे 2 चौके 8, 2 6 के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब देखो इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 23, 2 गुना 2 गुना 23। अब देखो एचसीएफ कैसे निकलता है? हम जानवे करते हैं कैसे? जो सब में है उसमें से एक एक, जो सब में है उसमें से एक एक। देखो जो सब में है उसमें से एक एक लेंगे तो एचसीएफ हो गया। देखो सब में सिर्फ 2 ही है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, एक ही जुड़ा है तो इसमें से एक ले लेंगे तो ये कहलाएगा एचसीएफ। और एलसीएम क्या हो जाएगा? तो जो सब में है उसमें से एक और जो 2 में उसमें से एक, जो लास्ट में बच जाएगा सबको आपस में गुना कर देंगे। तो देखो लास्ट में कौन कौन बच गया? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 3 गुना 5 और फिर 17 गुना 23। तो इससे निकाल लेना, इसको गुना करके निकाल लेना 17 गुना 23। तो इस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम निकल गया। अब क्या करेंगे? दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल देंगे। तो दोनों संख्या का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा? 510 और गुना 92 कर लेना और फिर एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम कर लेना, यानी एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम, तो एलसीएम गुना कर लेना इसको। तो देखना दोनों बराबर होगा तो लिख देंगे इसी तरीके से, दोनों से गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब देखो 3rd नंबर अपने से करना है इसी तरीके से, सेम टू सेम यही है। अभाज्य गुणनखंड से भाग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो दोनों होगा उसमें से एक एक निकालेंगे, एचसीएफ होगा, जो लास्ट में बच जाएगा उसको गुना कर देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। फिर दोनों संख्याओं को गुना कर देंगे और दोनों एचसीएफ और एलसीएम को गुना कर देंगे, देखेंगे दोनों बराबर हो गया, बराबर हो जाएगा तो लिख देंगे अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। प्रूव्ड। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। यानी कहने का मतलब है कि नीचे में जो पूर्णांक दिया हुआ है इसका अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इससे पहले भी बता दिए अभाज्य गुणनखंडन, तो अभाज्य संख्या से भाग दे करके अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो सबसे छोटी आवाज 2 होती है तो पहले 2 से भाग देंगे, 2 6 12, फिर 2 3 6। तो देखो 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। इसी तरीके से 15 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो अभाज्य संख्या से भाग दे करके अभाज्य गुणनखंडन, 3 5 15, इसको लिखेंगे 3 गुना 5। इसी तरीके 21 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 3 7 21, यानी 21 का अभाज्य गुणनखंडन 3 7 21। अब देखो अभाज्य गुणनखंडन विधि में क्या होता है? एचसीएफ कैसे निकालते हैं? तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे? जो सब में है उसमें से एक एक लेते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताएं कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा कैसे एचसीएफ निकालते हैं। तो देखो एचसीएफ क्या होता है? जो सब में है उसमें से एक एक लेंगे तो वो कहलाएगा एचसीएफ। ठीक है,
और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है जो सब में है उसमें से एक लेवे करेंगे, और जो दो गो में भी है उसमें से भी एक एक लेंगे। तो देखो दो गो में सेम चीज़ नहीं है, दो गो में सेम चीज़ नहीं है, दो गो में सेम चीज़ नहीं है, यानी कहने का मतलब अगर दो गो जो दो गो में भी रहता तो उसमें से भी एक एक लेते हैं, ठीक है। और जो लास्ट टाइम बच जाता है उसको आपस में गुना कर देते। देखो लास्ट में क्या क्या बच गया, इसको आपस में गुना कर दो, 2 गुना 5 गुना 7, इसको गुना कर दो, तो यही हो जाएगा एलसीएम। तो देखो 2 तिया 6 या 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 7 6 के 42। इस तरीके से आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। तो देखो मेन पॉइंट क्या है कि एचसीएफ का मतलब होता है जो सब में है उसमें से एक एक, वही कहलाएगा एचसीएफ। गुना कर देंगे, जो सब में उसमें से एक एक निकाल करके गुना कर देंगे, लेकिन यहाँ पे तो एक ही को था तो इसलिए सिर्फ एचसीएफ 3 आ गया। और एलसीएम क्या होता है, जो सब में है उसमें से तो एक लेवे करेंगे, जो दो गो में भी है उसमें से भी एक एक लेंगे, जो लास्ट में बच जाएगा सबको आपस में गुना कर देंगे तो निकल जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, 17, 23, 29, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखो इसका अभाज्य गुणनखंड तो नहीं होगा क्योंकि ये सारे आपस में ही अभाज्य गुणनखंड है, यानी कहने का मतलब ये सारे अभाज्य गुणनखंड ही है, इसलिए इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो इसको लिख देंगे 1 गुना 17, इसको लिखेंगे 1 गुना 23, इसको लिखेंगे 1 गुना 29। अब देखो एचसीएफ क्या होता है, जो सब में है उसमें से एक एक, जो सब में है उसमें से एक एक, तो ये कहलाएगा एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता है, जो सब में है उसमें से एक, और जो सब बच गया जो दो गो में भी है उसमें से भी एक, और जो लास्ट में बच गया उसको आपस में गुना कर दो, वही हो जाता है एलसीएम। तो इसको गुना कर लेना, यही हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही काम करो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। इसी तरीके से 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 3 गुना 3। 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 5 गुना 5। अब देखो एचसीएफ क्या होता है, जो सब में है उसमें से एक एक। तो देखो कोई ऐसा संख्या है जो सब में है, तो कोई ऐसा संख्या नहीं है तो क्या करेंगे, जब कोई ऐसा संख्या नहीं हो जो सब में हो तो तब उस टाइम में क्या करेंगे, एक ले लेंगे। जो सब में है उसमें से एक एक, तो उसमें से एक, देखो एक सब में है तो इसमें से एक ले लिए तो ये कहलाएगा एचसीएफ। और एलसीएम क्या हो जाएगा, जो सब में है उसमें से तो एक लेवे करेंगे, जो दो गो में भी है उसमें से भी एक ही लेंगे। तो दो गो में सेम चीज़ होना चाहिए। तो देखो दो गो में सेम चीज़ नहीं है, दो गो में सेम चीज़ नहीं है तो इसका मतलब कोई नहीं लेंगे, और लास्ट में जो सब बच जाएगा आपस में सबको गुना कर देंगे। तो देखो एलसीएम का मतलब फिर से समझो, एलसीएम का मतलब जो सब में है उसमें से एक लेंगे, और जो दो में भी रहेगा उसमें से भी एक के लेंगे, और जो लास्ट में बच जाएगा सबको आपस में गुना कर देंगे। देखो यहाँ पे दो गो में कोई नहीं है इसीलिए जो सब बच गया सबको आपस में गुना कर देते हैं। देखो 2 गुना 2 गुना 2, फिर देखो 3 गुना 3 गुना, फिर देखो 5 गुना 5 गुना। तो इस तरीके से ये जो आ गया इसको क्या करेंगे, गुना करके लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हुआ एचसीएफ और एलसीएम। तो एक नोट लिखा देते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। एचसीएफ कहते हैं जो सब में है उसमें से एक, जो सब में हो, जो सब में हो, जो सब में हो उसमें से एक एक, उसमें से एक 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 एक, ठीक है। जो सब में हो उसमें से एक एक लेंगे तो वो कहलाएगा एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, जो सब में है उसमें से एक लेवे करेंगे, जो सब में है, सब में हो उसमें से एक, उसमें से एक एक, जो दो में भी है, जो दो में भी है उसमें से भी एक ही लेंगे, उसमें से भी एक, तथा जो बच गया हो उसको गुना कर लेंगे, उसको भी गुना कर लेंगे, ठीक है। तो जो सब में है उसमें से एक एक करेंगे तो एचसीएफ करेगा। जो एलसीएम का मतलब जो सब में है उसमें से एक एक, जो दो गो में भी उसमें से भी एक, जो लास्ट टाइम बच जाएगा उसको भी गुना कर देंगे तो निकल जाएगा एलसीएम। तो इस तरीके से ये दो नोट आप याद कर रखो, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है। बोल रहे कि एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है, यानी इन दो संख्याओं का एचसीएफ हमको दे दिया है और पूछ रहा है इन दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें पहले आपको एक नोट फॉर्मूला लिखा देता हूँ। देखो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, नोट नंबर 1, पहली संख्या
गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लॉसअ गुना मॉसअ, लॉसअ गुना मॉसअ या एचसीएफ, या इसी को कहेंगे एलसीएम, इसी को कहेंगे एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ। अब देखो ये मेन फॉर्मूला है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम या एलसीएम गुना एचसीएफ। अब देखो मान लो यहाँ से हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर फॉर्मूला हो जाता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। देखो एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को इधर रहने दो और एचसीएफ गुना में तो इधर भाग में आ जाएगा, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, देखो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बट्टे क्या हो जाएगा एचसीएफ। एलसीएम निकालना तो एचसीएफ से भाग देंगे, एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम से भाग देंगे। देखो अब मान लो एचसीएफ निकालना है तो देखो एचसीएफ को इधर रखेंगे और एलसीएम गुना में तो इधर भागा में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। देखो एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम से भाग देंगे, तो लिखेंगे एलसीएम, तो एचसीएफ बराबर हो गया पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बट्टे एलसीएम। इसी तरीके से मान लो पहली संख्या निकालना, जैसे मान लो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दिया हुआ है और बोल देगा कि पहली संख्या बताओ दूसरी संख्या ये, तो पहली संख्या पर क्या हो जाएगा एचसीएफ गुना एलसीएम बट्टे दूसरी संख्या। तो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं पहली संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम बट्टे दूसरी संख्या, पहली संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम बटे दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम बटे पहली संख्या। तो ये 4 फॉर्मूला है, ठीक है। देखो बहुत आसान याद करना है कि अगर एलसीएम निकालना है तो दोनों संख्या गुणनफल में एचसीएफ से भाग देंगे, अगर एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम से भाग देंगे, पहली संख्या को निकालना तो दूसरी संख्या से भाग देंगे, दूसरी संख्या निकालना तो पहली संख्या से भाग देंगे। अब देखो इसमें देखो हमको क्या दिया, दो संख्याओं का एचसीएफ दे दिया है 9, ठीक है। तो दो संख्याओं का एलसीएम पूछ रहे हैं, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या लिखाएंगे, ये वाला फॉर्मूला। देखो एलसीएम बराबर ये वाला फॉर्मूला लगा दो, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर दोनों संख्या, देखो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो पहली संख्या हो गया 306 और दूसरी संख्या हो गया 657, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अब बट्टे एचसीएफ। एचसीएफ कितना है 9, तो 9 से भाग दे देंगे, 9 से काट दो, 9 3 27, 3 9 34 36 34, तो 34 गुना 657, 34 गुना 657, तो इसको गुना करके आप आंसर निकाल लेना, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो दोस्त मैं कहना चाहता हूँ कि आज एक्सरसाइज 1.2 का लेक्चर 1 यानी पार्ट 1 बनाए हैं। अब अगले दिन आपके सामने वीडियो लेकर के आएंगे 5 से लेकर के लास्ट तक, ठीक है। तो 2 लेक्चर में एक एक्सरसाइज को हम ख़त्म करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू देखने के लिए।